हाय बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 13 दिसंबर को अगर आप नवोदय का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना। यहाँ पर मैं आप सभी को इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय का ये जो कंप्लीट पेपर है वो करवाने वाला हूँ। ऐसा ही पेपर नवोदय विद्यालय में इस बार आने वाला है, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने कल वाले वीडियो में यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर है, ये जो पेपर है आर वाला सेट है, यहाँ पर बच्चों को रोल नंबर डालना पड़ता है, यहाँ पर बच्चों को अपना नाम लिखना पड़ता है। समय 2 घंटे का मिलता है नवोदय की परीक्षा में, आप सभी को पता है, और अधिकतम 100 अंकों का पूरा पेपर होता है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं जो कि 50 अंक के होते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 20 क्वेश्चन भाषा के आते हैं यानी कि हिंदी लैंग्वेज के, 80 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, 100 अंकों का पेपर होता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उससे पहले आप सभी को मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 का कंप्लीट पेपर ऐसा ही रहने वाला है। इसमें मैंने अपने 1 से लेकर जो 20 आकृतियां हैं, यानी कि जो आकृतियों वाले क्वेश्चन है वो मैंने अपने कल वाले वीडियो में करवा दिए हैं, तो आप वो वाला वीडियो देख लेना अगर आप 1 से लेकर 20 तक रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखना चाहते हो। ठीक है, मैं अब 21 से क्वेश्चन इस वीडियो में करवाना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं 20 तक ऑलरेडी कल करवा चुका था। तो आप मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको और वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, 17, 18, 19, 20 ये मैं करवा चुका था कल, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, आगे हम करने वाले हैं 21 से, तो सभी लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 13 दिसंबर वाली परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। भाग नंबर 6 हमारा शुरू हो चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे भाग 6। ओके, तो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर मैं आपको इस छोटी से सीट पर आपको समझाता रहूँगा सारी चीज़ें। भाग नंबर 6 पर जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वो यहाँ पर आपको 21, 22, 23, 24, 25, 21 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो हूबहू देखने के लिए मिलेंगे, और आपको उन्हीं को फॉलो करना है जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है। निर्देश में बोला जाएगा कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो यहाँ पर इस आकृति को पूरी तरह से पूर्ण कर सके या फिर फिट बैठे। तो हम देखते हैं 21 नंबर पर आप देखोगे कि ये जो आकृति है उसमें कौन सी आकृति फिट बैठने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं हम कौन सी आकृति यहाँ पर फिट बैठ सकती है। तो आप देखेंगे ये जो आकृति है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सभी में एक प्रकार से एक समान जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन सब तो होंगी नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा बारीकी से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वाली जो आकृति है, ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति तो बिल्कुल नहीं होगी, तो ए हमने हटा दिया। देखिए ए में इस तरीके से है, ये जो लाइनें है ना ऐसे करके बनी हुई है, ऐसे करके फिर ऐसे करके बना दिया इसको। अब यहाँ पर इसको फिट करोगे तो ये तो आएगा नहीं, ए वाले में आप देखोगे तो ए हटा दिया हमने। अब देखते हैं हम अपना ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी आ सकता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये वाली, ये इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये तो सही हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो पार्ट आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन में इस तरीके से बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए थोड़ा, फिर थोड़ा सा होना चाहिए ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ होना चाहिए ऐसे करके। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ इस तरीके से हो पहले, उसके बाद थोड़ा सा हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे होना चाहिए और फिर ऐसे हो, तो ये पूरा का पूरा पार्ट इस तरीके से बनेगा। और आगे देखते हैं अब ये किस में है, हमारा बी भी हटा दिया हमने, बी भी कैंसिल कर देते हैं हम। आप थोड़ा बारीकी से देखोगे तो आपको दिखेगा। अब सी देख लेते हैं, सी तो हमारा डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि डी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी में भी इस तरीके से है। सी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, ये हमारा सी हो जाएगा इसका। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका क्या है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आप। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर पे देखते हैं, ये हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं कौन सी आकृति फिट बैठेगी। सबसे पहले आप देखोगे ये जो है ऊपर से इस प्रकार से बन रही है। ठीक है, ऐसे करके। ऑप्शन नंबर ए में तो कहीं है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए हटा दो, ए हमने फिर से हटा दिया, ए को हटा दिया बेटा। अब देखते हैं बी को देख लेते हैं थोड़ा। बी में एक प्रकार से बन सकता है, क्योंकि इस तरीके से है, फिर ऐसे है, ये वाली आकृति इसमें फिट बैठ हो जाएगी, लेकिन बी में भी नहीं है। बी में क्यों नहीं है? देखो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा होना चाहिए, तो बी भी हमने काट दिया। अब देखते हैं सी, क्या सी हो सकता है? चलो भाई सी को देख लेते हैं। अब देखते हैं बेटा सी देख लेते हैं। अब देखो सी और डी में थोड़ा थोड़ा मैच हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ये वाला हो जाएगा। अब आप ये वाला देखोगे, ये वाला जो पार्ट है ना केवल इसमें फिट बैठ सकता है ऐसे करके, लेकिन ये तो डी वाले में तो बहुत ये लंबा हो गया, लंबा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये वाला पार्ट किस में बैठेगा फिट? ये बैठेगा ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर। तो हमारा सी राइट आंसर है 22 का। ठीक है, तो आपको चीज़ें बारीकी से देखनी पड़ेंगी तभी आप कर पाओगे। और जवाहर नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन अजय विद्याज्ञान का लिंक इस वीडियो के नीचे है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कौन सा यहाँ पर हो सकता है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से इसको कंप्लीट करने के लिए एक फिगर ऐसे करके होनी चाहिए, पूरा ऐसे
इधर की साइड वर्ग आ जाएगा, बिल्कुल सही है, और ये इसमें रहेगा, ठीक है। और ये मुझे तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है, 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली आकृति पूरी तरह से यहाँ पर आ जाएगी। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इसको देखते हैं थोड़ा बारीकी से, ध्यान से। यहाँ पर इस तरीके से, तो कहने का मतलब है ये जो आकृति है इस तरीके से रहने वाली है। पहले नंबर पर बात तो ये तय है, ठीक है। उसके बाद ये वाला चीज़ इसमें आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये इसमें आ जाएगा। अब इसमें तो क्या बोलते हैं, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, फिर ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। 24 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वाली आकृति इसमें पूरी तरह से फिट बैठ जाएगी। ओके, तो ये हमारे आकृति आने वाले क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ आपको। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं हम डेली ऐसे ही क्वेश्चंस को लाने में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, भाग हमारा 7 है। भाग नंबर 7 में क्या होता है बेसिकली बच्चों, जब आप नवोदय का पेपर दोगे 13 दिसंबर को, तब आपको पता चलेगा। ये जो आप क्वेश्चन दिखने जितने भी देख रहे हो ना, ये एक्स और वाई पे हमको इस तरीके से हमको ऐसे करने हैं। सिंपल है। मान लीजिए जो कोई पेन है, ये पेन है, इसकी आप ये देखिए, ठीक है, लिखने वाली साइड हमको एक्स वाई पे पलटना है। तो हमारा बेसिकली कहने का मतलब है इस पेन को हमको ऐसे करके घुमाना है, इस तरीके से, ठीक है। या फिर मैं आपको एग्जांपल में एक और चीज़ लेकर देता हूँ। मान लीजिए कैंची है मेरी, इस प्रकार से रखी हुई है, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, एक्स वाई पे पलटना है। तो मेरा कहने का मतलब है इसको मुझे ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो कैसे दिखेगी, तो ऐसे ही दिखेगी। अब इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी आकृतियाँ आपको दी गई हैं, इन्हीं में से आपको बताना है कि ये जो आकृतियाँ हैं इसको जब हम एक्स वाई पे पलटते हैं तो कैसी दिखाई देगी। ओके, तो 25 से लेकर और 28 तक जितने भी 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो ऐसे ही आने वाले हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भाग नंबर 7 है हमारा, इसको करना शुरू कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये वाला चीज़ देखो, ये वाला इधर आ जाएगा। अब ये चीज़ें इधर हो जाएंगी, पूरी पलट जाएंगी, और इनकी लाइनें भी ऐसे होने वाली हैं। ऐसे करके लाइनें किसमें हैं, ऐसे करके आप देखो, ये वाली चीज़ ऐसे रहने वाली है। ये पूरा ऑपोजिट साइड में चला जाता है बेटा। ऑपोजिट साइड में जब चला जाता है तो कहीं पर कोई चीज़ चेंज होती है, कहीं पर कुछ अलग चीज़ चेंज होती है। तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है, बारीकी चीज़ों से समझोगे तभी आप कर पाओगे। अब हमारे केस में आप देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी को थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ हद तक सेम है, पूरी तरह से सेम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ए क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो लाइनें हैं वो लाइनें ऐसे ही रहने वाली हैं। नीचे वाले में, इसमें आप देखो ये बदलेगा तो लाइनें तो ऐसी रहेंगी, लेकिन इसमें सीधी कर दी गई हैं। तो बी हटा दो, सी हटा दो, डी हटा दो, ऑप्शन नंबर ए इसका लगा दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ये करना था। आगे देख लेते हैं। ये इधर आप करोगे तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इधर आ जाएगा, ब्लैक वाला। ये किधर है, ऑप्शन नंबर सी में है ओनली। तो इसका तो 26 का सी हो गया, और कुछ मत देखो ना, सी हो गया। बस क्या देखना है, ये वाला पार्ट इधर करोगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, सी वाला। एक ही चीज़ देख लो, जब सभी में दिखे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इजी है, आराम से कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, 1 सेकेंड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बेटा। यहाँ पर आप देखते हैं ये वाला जो पार्ट है ये इधर की तरफ आएगा, सबसे पहले ऐसे करके आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी में ये भी ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपके दिमाग में ही बन जाती हैं आकृति। मैं आपको बताऊंगा, जब आप क्वेश्चन को करते हो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, मान लो ये वाली है, ये इधर आ जाएगी और ये वाली ऐसे करके चली जाएगी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आराम से कर लोगे। अब देखो, ये टेक्स्ट वाले क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तभी मैंने इस मॉडल पेपर में रखा है। यहाँ पर क्या है, बॉय था, BOY, इसको एक्स और वाई पे आपको पलटना था। जब आप पलटोगे तो बी तो ऐसे बन जाएगी, ओ ऐसे रहेगा, बाई ऐसे रहने वाली है। अब आप मुझे बता दो कि कहाँ पर आपको दिख रहा है BO और बाई, BO बाई। ये आप ऑप्शन नंबर ए में देखोगे, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये वाला। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये वाला, ठीक है। इसको इधर की तरफ पलटोगे, बी ऐसे हो जाएगी उल्टी, ओ ऐसे रहेगा, और बाई हमारी ऐसे रहने वाली है। ओके, 28 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी बढ़िया तरीके से कोचिंग आपको मेरे चैनल पर ही मिलने वाली है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं और नहीं मिलने वाली है, अजय विद्या ज्ञान चैनल पर मिलेगी, और अजय भैया ही आपको पढ़ाएंगे, यानी कि मैं। आगे देखते हैं, हमारे आगे जो क्वेश्चन आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चीज़ें कमी रह जाती है जो वो कहीं से सीख नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कागज़ के टुकड़े को काटना, कागज़ को फोल्ड करना, कागज़ को खोलना, ये उसी वाले चैप्टर में से आया हुआ है, ठीक है। हमारे बैच को अगर आप खरीदोगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें ब्रीफली समझाई गई हैं, एकदम कर करके बताई गई हैं। हम देखते हैं यहाँ पर 29 नंबर पे क्वेश्चन ये दिया गया है। बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक कागज़ लिया था, उसको ऐसे फोल्ड किया, लास्ट में ऐसे फोल्ड किया। अब उसमें क्या गया है, 1 2 3 4 5 6
6 बीच में से होल काटे गए हैं, बहुत छोटे छोटे साइज़ के। जब आप इसको खोलोगे फाइनली तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा बीच में जो बनने वाला है, बीच में जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, सबसे पहले देखिए ये जो आप दो वाली आकृति देखो ना, ये वाली देखो, ये और ये ऐसे ही करके 2 इसमें बन जाएंगी बीच में, 2 इसमें बन जाएंगी, 2 इसमें बन जाएगी। अब कितनी बनी बीच में? सभी जगह कितनी बनी है? हर एक पाले में, मतलब ये मान लीजिए 2 इसमें थी, 2 इसमें हो गई, 2 इसमें हो गई, 2 इसमें, तो कितनी हो गई? 4 और 4 8 हो गई। सबसे पहले आप देखो कि इस तरीके से कहाँ पर है, बीच में किस में है। देखो यहाँ पर 2 4 6 8, ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है ये वाली बीच में। बस मुझे यही देखना था कि बच्चे आसानी से कर पाएंगे या फिर नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईजी है, आराम से कर लोगे आप। 29 का ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अब। एक सेकेंड बेटा, सही है। अब क्लियर दिख रहा है आपको? अब क्लियर दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। एक सेकेंड बस, ये थोड़ा सा लॉक करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं हम जल्दी फटाक से। एक सेकेंड बेटा, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम करने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, बच्चों को दिख नहीं पाता अच्छे से, और दिखेगा नहीं तब तक कैसे काम चलेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा ये वाला। अब यहाँ पर एक कागज़ था, इसको इस तरीके से फोल्ड किया, उसको ऐसे करके फोल्ड किया। जब आप इसको ऐसे काटोगे तो देखिए ऐसे करके बनेगी हमारी आकृति। कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। इधर से काटा है ना, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। बस ईजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बना है ना, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, यही तो था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला सी इज़ राइट ऑप्शन। ओके 31 देखते हैं। 31 में क्या है? अब देखो ये वाला ऐसे करके काटा गया है, ये चारों में आ जाएगा। एक ऐसे यहाँ तो रहेगा ही, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ रहेगा, यहाँ पर आ गया, एक नीचे रहेगा, एक सी में, ये यहाँ पर रहेगा, चारों में। बस ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31 का, ये वाला। इसका 31 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देख लेते हैं, इसमें क्या है। इसमें है बेटा इस तरीके से काटा गया है, बीच में एक वर्ग काटा गया है छोटा सा। क्या काटा है? इसको फोल्ड करके एक वर्ग काटा गया, वर्ग टाइप का थोड़ा सा हिस्सा। अब ये चारों तरफ आ जाएगा, चारों तरफ आएगा, लेकिन ये आमने सामने रहेगा, ज़्यादा लास्ट में नहीं रहेगा। ये बात आपको बता रहा हूँ। एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, और एक ऐसे रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। 32 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये 32 का सी हो जाएगा। तो अब ये हम मॉडल पेपर कर रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मॉडल पेपर्स हैं। हमारे बैच में पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है। 30 मॉडल पेपर मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के। उनका लाइव सोल्यूशन मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, रिकॉर्डेड सोल्यूशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आंसर की के साथ। तो अगर आप नवोदय की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो आप सभी को हमारे बैच के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। हमारा एक कामयाब बैच चल रहा है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। कामयाब बैच कैसे ज्वाइन करना है सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। कामयाब बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे हमारे एप्लीकेशन अजय विद्या ज्ञान को डाउनलोड करना है। AJAY गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप जाके सर्च भी करोगे तब भी आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, अजय विद्या ज्ञान। ये ऐप है, इस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे है। अब यहाँ पर आपको ये कामयाब बैच मिलेगा। 2 बैच मिलेंगे, एक बाहुबली बैच विद्या ज्ञान स्कूल वाले बच्चों के लिए है, और ये कामयाब बैच आपके लिए है। तो इसको आपको ज्वाइन करना है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए बैच में अगर आपको कोई ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है तो 6280935779 पर आप कॉल कर सकते हो, ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो बैच के बारे में, ठीक है। ये कामयाब बैच के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना था और ये मैं बता चुका हूँ। अब हम 32 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे कैसे क्वेश्चन हैं इनको देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सबको देखेंगे हम, सभी को निपटाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई आगे देखते हैं। हमारा भाग नंबर 9 शुरू होता है। यहाँ पर थोड़ा निर्देश पढ़ के बताता हूँ। प्रश्न संख्या 33 से 36 तक, यानी कि प्रश्न संख्या 33, 34, 35 और 36 क्या है, 33 से 36 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये प्रश्न चित्र है बाईं ओर, और दाईं ओर क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं, ये बात बताई गई है। 4 चित्र दर्शाए गए हैं ABCD, ठीक है। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका का ये तो भरना ही आपको। OMR शीट कैसे भरना है उसके ऊपर तो वीडियो बनाऊंगा बाद में, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं इन टुकड़ों को जोड़कर ये जो प्रश्न चित्र है इसको जोड़कर कौन सी आकृति यहाँ पर हमको बन सकती है, वो कौन से ऑप्शन में दी गई है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट देखो, बड़ा वाला, ये किस में है बेटा, ये वाला पार्ट किस में है, ये बड़ा वाला पार्ट किस में है, आपको दिख रहा है कहीं पे, आपको दिख रहा है क्या कहीं पे, और 2 त्रिभुज ऐसे करके, तो ये मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखो ये त्रिभुज इधर आ जाएगा,
ये वाला इधर आ जाएगा। अगर इनको बिना त्रिभुज के अगर हम देखें भी ना तो हमको ऐसे डायमंड शेप में आकृति मिलेगी ऐसे करके, जो कि यहाँ पर दिख भी रही है मुझे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने ऐसे ही कर लिया बिना पेन और पेपर के, ठीक है, ऐसे ही आपको कर लेना है। आगे देखते हैं, ये वाली चीज़ आप देखो किस में है और ये वाली देखो, तीनों चीज़ें आकृतियाँ देखा करो किस किस में ये मिल रही हैं हमको, ठीक है। तो चलो मैं इसको देखना कोशिश करता हूँ कहाँ पर मुझे ये दिख रही है। तो मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। क्यों दिख रही है? देखो ये वाला जो पार्ट है, सबसे पहले ये वाला देखो आप कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर ऐसे करके दिख रहा है बेटा ऑप्शन नंबर सी में। ये वाला जो पार्ट है वो हमको ऐसे करके दिख रहा है, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। त्रिभुज हमारा ऊपर लटका हुआ है, ये है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34 का। चलो 35 का देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप सभी के लिए बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और डेली ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आपके एग्जाम तक, तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमको काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किस आकृति में हमको दिखाई दे रहा है और ये वाली आकृति किस आकृति में हमको दिखाई दे रही है। ओके, देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट अगर मुझे दिख रहा है तो मुझे इस वाली आकृति में दिख रहा है ऐसे करके, थोड़ा बड़ा कर दिया गया है पार्ट को, लेकिन इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले को तो ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारा एज इट इज़ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो पत्ती है ये भी हमको लास्ट वाले में दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये छोटा सा त्रिभुज है वो हमारा यहाँ पर आ गया कॉर्नर में, तो इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला दिख रहा है, समझ आया आपको? चलो 36 देखेंगे। 36 तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो, दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज देख लो सबसे पहले कहाँ कहाँ पर है, तो आप आसानी से देख लोगे, अंदाज़ा लगा लोगे। ये तो मुझे जो आकृति दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है, मैं बता रहा हूँ कैसे, मुझे पता है कैसे, ठीक है। देखो एक आ गया त्रिभुज, ये वाला इधर आ गया और ये वाला ऐसे करके ऊपर लगा दिया और ये वाली आकृति यहाँ पर लगा दी और ये ऐसे करके हमारा ऐसे करके आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है बिल्कुल। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका क्या है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ओके। 36 हम कर चुके हैं। रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चन बच्चे हैं, उसके बाद हम मैथ्स करेंगे। ये हमारी मैथ्स शुरू हो जाएगी यहाँ से, अंकगणित परीक्षण, इसको करेंगे बाद में, लेकिन पहले 37 नंबर क्वेश्चन पे देखना है जो हमारा भाग 10 है जो हमको करना है अब, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भाग नंबर 10 में जो भी पूछा जाएगा वहाँ पर आपको छुपी हुई आकृति की पहचान करनी है। यहाँ पर 37, 38, 39, 40 जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे यहाँ पर हमको छुपी हुई आकृति की पहचान करनी है कि कौन सी आकृति छुपी हुई है, ओके। तो ये वाली आकृति आप देखोगे, ये आकृति कहाँ पर छुपी हुई है, सबसे पहले आप देखो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो गुणा का निशान है, होना कैसे चाहिए अंदर प्लस टाइप का होना चाहिए, तो प्लस टाइप का तो मुझे यहीं पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, दिख रहा है कि नहीं? ये आकृति ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिख रही है ये वाली, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलो 38 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। ये आप देखो ये कहाँ पर छुपी हुई है, तो ऐसे करके है, फिर ऐसे, ये शायद इसमें छुपा होगा, देखो कैसे, पहले ऐसे करके होगा, फिर ऐसे करके होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऑप्शन नंबर डी में होगा हमारा 38 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये दिख रहा है ना, ऐसे करके, ऐसे है, फिर ऐसे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 का देखते हैं बेटा, 39 का क्या होगा 39 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो डमरू टाइप का बना हुआ है ऐसे करके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा ऐसे करके पूरा, ठीक है। तो 39 का बी हो जाएगा। थोड़ा लाइट चली गई, एक सेकंड, मैं ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेता हूँ। लास्ट, वैसे तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन फिर भी क्वालिटी मैटर करती है, ओके। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। ऐसा होता है बेटा, हम काम करते हैं घर में बैठ के स्टूडियो में, काफ़ी सारी लाइटें लगी हुई हैं, तो कुछ लाइटें इन्वर्टर के साथ अटैच हैं, जैसे अभी कुछ लाइटें चल भी रही हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम काफ़ी लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लाइटें हमने लाइट के थ्रू डायरेक्ट कर रखी हैं, तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40वां। इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे और अगले वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये आकृति देखनी है, ये आकृति कहाँ पर छुपी हुई है, तो चलो देख लेते हैं ये आकृति जल्दी से कहाँ पर छुपी हुई है। ये ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है, ऐसे करके इस तरीके से है ना, ऐसे करके बना हुआ है बेटा, ये आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऐसे करके ये लाइन है, ये लाइन इधर आ जाएगी। अब ये हो गए मेरे 40 क्वेश्चन जो मैंने अभी आज आपको करवाए हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। ये पूरा कंप्लीट पेपर था जवाहर नवोदय विद्यालय का, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है मुझे, कि अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो बेहतरीन तरीके से, नवोदय 2026 की, यानी कि 13 दिसंबर को नवोदय विद्यालय का पेपर देने वाले हो, 13 दिसंबर 2025 को, तो आप अभी कामयाब बैच को ज्वाइन कर लीजिए।
वहाँ पर आप सभी की नवोदय की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है। कामयाब बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा 6280935779। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप किसी भी टाइम कॉल मैसेज कर सकते हो बैच के बारे में जानकारी लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।